नमस्कार। आज हम एनिमल किंगडम में आपका पोरीफेरा एवं सिलेंट्रेटा जो फाइलम है उसके बारे में बात करेंगे। उनसे रिलेटेड जो है हम यहाँ पर एमसीक्यूज करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं, 84वां लेक्चर है, इससे पहले के लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो आप आई बटन में जो है वो उसको देख सकते हैं। इन सभी एग्जाम्स में ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ चुके हैं, तो मैंने बिल्कुल जो है वो आपको बेसिक लेवल से एनसीईआरटी क्लास +1 का ये जो चैप्टर है एनिमल किंगडम, उससे रिलेटेड जो है ये क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं। आप इसको वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और ये वही क्वेश्चंस हैं जो हमको हर बार जो है वो एग्जाम्स में परेशान करते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक एक करके जो है वो पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा के जो है वो क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप लिंक पे जहाँ भी आपके ग्रुप्स बने हुए हैं वहाँ पर आप शेयर कीजिएगा। जहाँ भी आप क्विज जो है वो अटेंड करते हैं वहाँ पे आप शेयर कीजिएगा। ठीक है, उन तक इस वीडियो को पहुंचाएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब हमने चैनल का नेम जो है वो शुभम जीके ट्रिक किया है। सर्च में नहीं आ रहा था जीके ट्रिक, तो हमने शुभम जीके ट्रिक कर दिया है। तो आप शुभम जीके ट्रिक जो है वो सब्सक्राइब कर लें। तो मेरा नाम है शुभम शर्मा, मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए वीडियो। अब चलता हूँ आगे। उससे पहले अगर आपने डाउनलोड नहीं की जीके ट्रिक ऐप तो डाउनलोड करो जीके ट्रिक ऐप को। बायोलॉजी बैच मेरे द्वारा यहाँ चलाया जा रहा है और केमिस्ट्री बैच चलाया जा रहा है। जैसे मंडे से फ्राइडे अभी हम जो है वो बायोलॉजी बैच लेते हैं। कोड है इसका B2QFI। इस बैच में एनरोल करने के लिए कोड आपको यूज़ करना पड़ता है। केमिस्ट्री बैच में अगर एनरोल करना है तो आपको कैमकोस जो है वो कोड यूज़ करना है, कैमकोस। और देखिए, केमिस्ट्री का जो बैच रहता है वो आपका सैटरडे से संडे रहता है ओनली। ठीक है, तो आप इन दोनों में जो है वो शाम को 3 बजे लाइव सेशन में जरूर जुड़े। ठीक है, HP टेट TST आर्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे, C टेट साइकोलॉजी के आपको नोट्स मिल जाएंगे, टेट मेडिकल और TST मेडिकल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो अभी आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम जो है वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पर मैं आपको क्विज जो है वो कंडक्ट करवाता हूँ, तो आप इसको भी जो है वो आंसर देते रहिएगा। और यहाँ पर PDF वगैरह आपको मिल जाती है, वीकली PDF यहाँ पे मिल जाती है आपको, आप वो भी जो है वो देख सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो जो अपडेट्स होती है मेरी, डेली अपडेट्स, डेली वीडियोस या कोई भी न्यूज़पेपर कटिंग होती है जो इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं अब आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम हैव पोर बियरिंग एनिमल्स कॉल्ड स्पंजेस? इनमें से कौन सा ऐसा फाइलम है जिसके पास स्पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पंजेस बोलते हैं। तो याद रखना है कि जो मेंबर होता है पोरीफेरा, यानी कि पोरीफेरा जो फाइलम होता है उसके मेंबर्स होते हैं आपके पोर बियरिंग एनिमल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पंजेस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो पहला जो हमारा फाइलम रहता है वो पोरीफेरा रहता है, दूसरा हमारा रहता है सिलेंट्रेटा, तीसरा हमारा रहता है आपका टिनोफोर्स, और चौथा रहता है हमारा प्लेटीहेलमिंथेस। ये सब के सब जो है वो आपके नॉन कोऑर्डिनेट्स में आते हैं। किस में आते हैं? नॉन कोऑर्डिनेट्स में। याद रखना है आपको। अब देखो, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका पोरीफेरा होता है वो सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रखता है। सिलेंट्रेटा और टिनोफोर्स जो रहते हैं आपके वो टिश्यू लेवल की जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रखते हैं। और प्लेटीहेलमिंथेस जो होते हैं आपके वो ऑर्गन लेवल के जो है वो होते हैं, ऑर्गन लेवल के जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रखते हैं। इसमें से क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बनते हैं, आप इसको जो है वो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, याद रखना है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पोरीफेरेंस? इन चारों में से कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? आप देखो, जो पोरीफेरेंस होते हैं वो मोस्टली एसिमेट्रिक होते हैं, और कुछ पोरीफेरेंस ऐसे होते हैं जो रेडियल सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, तो ए ही स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल जो है वो करेक्ट है। याद रखनी है आपको ये। अब मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे कौन से जो है वो पोरीफेरेंस रहते हैं जो रेडियल सिमेट्री जो है वो शो करते हैं। तो ये याद रखना है आपको कि आपका जो साइकोन होता है, साइकोन होता है वो आपका जो है वो रेडियल सिमेट्री जो है वो शो करता है। ये चीज आपको याद रखनी है। और दूसरा ये भी याद रखना है आपको, ये सारे के सारे जो होते हैं पोरीफेरेंस वो अकोइलोमेट होता है। तो रेडियल सिमेट्री वाला आपका साइकोन यहाँ पर देखने को मिलता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देखो,
पोरीफेरेंस के पास टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, उनके पास सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब देखो वाटर वास्कुलर सिस्टम जो है आपको कहाँ देखने को मिलता है, अकाइनोडर्म्स में देखने को मिलता है। वाटर जो वास्कुलर सिस्टम होता है वो आपको अकाइनोडर्म्स में देखने को मिलता है। जो स्पंजेस होते हैं वहाँ पे आपको वाटर कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है, जिसमें आपका वाटर एंटर होता है ओस्टिया से और वाटर आउट होता है आपका ओस्क्यूलम से। और यही जो पाथवे रहता है वाटर कैनाल सिस्टम का, यही जो है वो फूड को जो है वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज करने के लिए या फिर वेस्ट को रिमूव करने के लिए यूज होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। और कॉम्प्लेट्स आर फाउंड इन स्पंजेस नॉट, ये कॉम्प्लेट जो होती है आपकी वो आपके टिनोफोर्स में मिलती है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ए ही ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल कैविटी इज फाउंड इन पोरीफेरेंस, इनमें से कौन सी जो सेंट्रल कैविटी है वो पोरीफेरेंस में देखने को मिलती है। तो याद रखना है सेंट्रल कैविटी जो है वो स्पोंजोसिल कैविटी यहाँ पर आपको पोरीफेरेंस में जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, जो आपका बॉडी वॉल होता है आपका ओस्टिया और ओस्क्यूलम के बीच के में, उसका वो जो पार्ट होता है सेंट्रल कैविटी होती है, और वही जो कैविटी आपकी वो पोरीफेरेंस में आपको देखने को मिलती है स्पोंजोसिल, याद रखना है आपको। अब देखो कोइनोसाइट्स, ये कोलार सेल्स होते हैं, कोलार सेल्स होते हैं, ये भी आपके कहाँ देखने को मिलेंगे, वो पोरीफेरेंस में जो है आपको देखने को मिलते हैं। और यही जो कोलार सेल्स होते हैं वो लाइन करते हैं स्पोंजोसिल को और वाटर कैनाल सिस्टम को। और ओस्क्यूलम जो है वो आउटलेट है वाटर कैनाल सिस्टम का, और इनलेट कौन सा है, ओस्टिया, याद रखना है आपको। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब ब्लास्टोसील कहाँ देखने को मिलता है, जब आपका एम्ब्रोयनिक लेयर्स बनती है ना, जब आपकी एम्ब्रोयनिक लेयर्स बनती है फीमेल्स में, तो उसमें ब्लास्टोसिस्ट बनता है या ब्लास्टुला बनता है। तो उसी ब्लास्टुला की जो कैविटी होती है वो ब्लास्टोसील कैविटी होती है, याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल्स लाइन द स्पोंजोसिल कैविटी एंड द कैनाल। तो मैंने अभी आपको बताया कि कौन से सेल्स हैं जो स्पंजोसिल कैविटी को लाइन करते हैं और कैनाल्स को जो है वो लाइन करते हैं। तो आपके वो कोइनोसाइट्स हैं। कौन से सेल्स हैं, कोइनोसाइट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, कोलार सेल्स। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखो स्पिक्यूल्स, स्पिक्यूल्स जो है मतलब जो बॉडी होती है पोरीफेरेंस की या किसी स्पंज की, वो स्केलेटन वाली होती है। तो वो स्केलेटन किस चीज़ की बनी हुई है, वो स्पिक्यूल्स की बनी हुई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पंजिन फाइबर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पंजिन फाइबर्स भी बोलते हैं। ओस्टिया मैंने बता दिया आपका वाटर कैनाल सिस्टम में जहाँ से वाटर एंटर करेगा उसको बोलेंगे जगह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, द कंडीशन वेयर सेक्सेस आर नॉट सेपरेट इज कॉल्ड एज। अब देखो कंडीशन, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं जब सेक्सेस जो है वो मेल और फीमेल जो है वो सेपरेट नहीं होते, यानी कि एक ही में आपको देखने को मिलेगा। तो वो कंडीशन होती है आपकी हर्माफ्रोडाइट। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो पोरीफेरेंस जितने भी होते हैं वो आपके हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ठीक है, चाहे वो साइकोन हो, चाहे वो आपका स्पंजिला हो, चाहे वो आपका यूस्पॉन्जिया हो, चाहे वो आपका क्लेथ्रीना हो, चाहे वो आपका क्लियोना हो, चाहे वो आपका चैलिना हो, ये सब आपके जो हैं आपके स्पंजेस हैं और ये हर्माफ्रोडाइट नेचर के होते हैं। अब एम्फीब्लास्टुला क्या है, ये आपका लार्वा है किस चीज़ का, एम्फीब्लास्टुला लार्वा है आपका साइकोन का लार्वा, याद रखना है। पोरीफेरेंस में दो लार्वा देखने को मिलते हैं, एक पैरेन्काइम्यूला और एक एम्फीब्लास्टुला। पैरेन्काइम्यूला जो लार्वा है आपका वो ल्यूकोसोलेनिया और क्लैथरीना का लार्वा है। किसका लार्वा है, ल्यूकोसोलेनिया और क्लैथरीना का लार्वा है। तो एम्फीब्लास्टुला साइकोन का लार्वा, पैरेन्काइम्यूला ल्यूकोसोलेनिया और क्लैथरीना का लार्वा। अब एस्केनॉइड टाइप जो कैनाल सिस्टम आपको कहाँ देखने को मिलता है, वो ल्यूकोसोलेनिया में देखने को मिलता है। तो ल्यूकोसोलेनिया में आपको एक्सकेनॉइड टाइप जो है वो कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है। अब इसमें जो है वो सिंपलेस्ट टाइप का जो है वो कैनाल सिस्टम होता है ये सबसे, और इसमें रूट ऑफ वाटर जो होता है वहाँ पर एंटर करता है ओस्टिया से, फिर स्पंजोसिल कैविटी आती है, फिर ओस्क्यूलम में जाता है, फिर आपका बाहर हो जाता है। तो इस सिंपल टाइप का जो है वो कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, गैम्यूल्स टेक पार्ट इन, जो गैम्यूल्स जो है वो किस में पार्ट रहते हैं, वो एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, Which of the following phylum is mostly marine, free swimming, radially symmetrical and having cnidoblast? इनमें से कौन सा फाइलम ऐसा है जो मैराइन है, फ्री स्विमिंग है और रेडियली सिमेट्रिकल है और उसके पास सिनिडोब्लास्ट होता है। तो सिनिडोब्लास्ट किसके पास होता है आपका,
निडेरियन के पास, जिनको हम क्या बोलते हैं, सिलेंट्रेट बोलते हैं। ठीक है, और यही सिनिडोब्लास्ट क्या होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टिंगिंग सेल्स भी बोलते हैं और निमेटोसाइट्स भी बोलते हैं, या फिर स्टिंगिंग कैप्सूल्स भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, जो आपका निडेरिया होता है उनके पास टेंटेकल्स होते हैं, और उन टेंटेकल्स में सिनिडोब्लास्ट आपको देखने को मिलता है। जब भी प्रे को कैप्चर करना हो तो वो सिनिडोब्लास्ट जो है वो यूज करते हैं एज अ डिफेंस पर्पस के लिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सी वॉलनट आपका टिनोफोर्स के पार्ट रहते हैं, और कॉम्ब जेलीज आपके टिनोफोर्स के पार्ट रहते हैं, और फ्लैट वॉर्म्स जो है आपके प्लेटीहेलमिन्थेस के जो है वो पार्ट रहते हैं। ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक साइकोनॉइड टाइप का जो कैनाल सिस्टम होता है उसके बारे में बता देता हूँ। साइकोनॉइड टाइप का जो कैनाल सिस्टम होता है आपका पोरिफेरेंस के अंदर, वो साइकोन में देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना है आपको। अब इसमें जो है आपको रूट जो है वो देखने को मिलेगा कि वाटर एंटर करेगा ओस्टिया से, फिर इनकरंट कैनाल आएगी, फिर प्रोसोपाइल आएगा, फिर रेडियल कैनाल आएगी, फिर एपोपाइल आएगा, फिर स्पॉन्जोसिल कैविटी आएगी, फिर आपका ओस्कुलम आएगा, फिर आपका आउटसाइड जाएगा वाटर। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखनी है कि ल्यूकोनॉइड टाइप का जो कैनाल सिस्टम होगा वो कहाँ देखने को मिलेगा आपको, वो स्पॉन्जिला में देखने को मिलता है, स्पॉन्जिला में। और ये मोस्ट एडवांस टाइप का जो है वो कैनाल सिस्टम जो है वो रहता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और स्पॉन्जिला में एक और चीज़ याद रखनी है कि रैगोन लार्वा देखने को मिलता है। रैगोन लार्वा भी जो है इसी का पार्ट रहता है, पोरिफेरेंस का, याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सिलेंट्रेट। इन चारों में से कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। देखो, सिलेंट्रेट के पास टेंटेकल्स होते हैं, वो उसी टेंटेकल से जो है वो कैप्चर करता है प्रे को, और उसी टेंटेकल में आपका जो है वो सिनिडोब्लास्ट होता है, या फिर निमेटोसाइट होता है, या फिर आपका स्टिंगिंग सेल्स होता है, या फिर स्टिंगिंग कैप्सूल होता है। तो ए स्टेटमेंट इसके बिल्कुल करेक्ट नहीं है। ठीक है, अब देखो बी स्टेटमेंट क्या है कि उसके पास ये बोला गया है कि निमेटोसाइट्स नहीं होते, तो निमेटोसाइट्स उसके पास होते हैं, और उसी नेमेटोसाइट से वो क्या करता है, वो एंकरेज एंड डिफेंस जो है वो करता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि इसमें सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी जो है वो होती है, और उसके पास क्या होता है, वो हाइपोस्टोम होता है। क्या होता है, हाइपोस्टोम होता है। और ये भी आपको याद रखना है कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको सिलेंट्रेट्स में नहीं देखने को मिलता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, कोरल्स आर द पार्ट ऑफ। जो कोरल्स हैं वो किस चीज़ का पार्ट है। तो कोरल्स जो है आपके जनरली कैल्शियम कार्बोनेट के जो है वो बने होते हैं, और ये स्केलेटन जो है वो बनाते हैं किस चीज़ का, सिलेंट्रेट्स का, याद रखना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, यह याद रखना है। और एक और चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स देखने को मिलती है। एक बॉडी फॉर्म देती है पॉलिप, और दूसरी रहती है मेड्यूसा। पॉलिप आपको जो है वो हाइड्रा में देखने को मिलेगी, और एडेम्शिया में देखने को मिलती है। ठीक है, और मेड्यूसा जो है आपको यूरेलिया में देखने को मिलती है। बॉडी फॉर्म से ये याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, द अम्ब्रेला शेप्ड बॉडी फॉर्म मेड्यूसा इज फॉर्म्ड इन। तो अम्ब्रेला शेप जो बॉडी फॉर्म रहती है मेड्यूसा, वो किस में देखने को मिलती है, वो जेलीफिश में देखने को मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरेलिया ही बोलते हैं। याद रखना है आपको। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब मैं आपको सिलेंट्रेट्स की कुछ एग्जाम्पल कराता हूँ। फिजेलिया इसका एग्जाम्पल है, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर इसको बोलते हैं। एडेम्शिया इसका एग्जाम्पल है, सी एनिमोन इसको बोलते हैं। पिनाट्यूला इसका एग्जाम्पल है, सी पेन जिसको बोलते हैं। गोरगोनिया इसका एग्जाम्पल है, जिसको हम सी फैन बोलते हैं। और मिंड्रीना इसका एग्जाम्पल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन कोरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेन कोरल। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और जनरली यहाँ पे आपको कौन सा लार्वा देखने को मिलता है, प्लैन्युलर लार्वा देखने को मिलता है। ठीक है, प्लैन्युलर लार्वा यहीं पे देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो यहाँ पे ये टॉप 10 क्वेश्चंस थे, मैंने आपको आंसर कीज प्रोवाइड कर दी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।